ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सूक्ष्म कथा है। यह सुनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें दिया गया है प्रमाण के साथ कि जो भी भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की यह परम कथा जो है, जो भी इस पवित्र और मंगलमय कथा को सुनता है श्रद्धा भाव से, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से दिया गया है। उसको भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी जो भी श्रद्धा भाव से भगवान के इस 5 मिनट की कथा को सुनेगा। इसलिए सभी भक्तों को मैं सोच रहा हूं कि सुनाया जाए। कम से कम किसी को भी, यदि किसी एक को भी इस कथा का लाभ मिलेगा तो बहुत बड़ी कृपा की बात होगी, बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। यह श्रद्धेय तद भवत प्रियाणाम पांडोः सुतानमिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वातयनम पवित्रम लब्धा हरो भक्ति मुपयति सिद्धिम। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, भक्ति को प्राप्त करेगा, मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि जब युधिष्ठिर जी को समझ में आ गया कि अब श्री कृष्ण भगवान चले गए हैं तो कलयुग का आगमन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जब तक थे तब तक कलयुग नहीं था, उन्हीं का इंतजार कर रहा था कब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को पधारे और कब मैं पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाऊं। तो जब भगवान श्री कृष्ण चले गए उसके बाद भी धरती पर बहुत बड़े बड़े धर्म धुरंधर थे, फिर भी कलयुग को आने से नहीं रोक पड़े, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर थे लेकिन कलयुग नहीं रुका। तो यहाँ पर दिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 16 में कि युधिष्ठिर स्थित थे वहां पर के अस्तर परिसंपूर्ण बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे यथा अस्मनि निभाव लोभानित जिहा हिंसना द धर्म चक्र गमनाय पर्यधात। युधिष्ठिर ने जब जान लिया कि कलयुग आ चुका है, युधिष्ठिर से कलयुग का फैसला छिपा हुआ नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनको समझ में आ गया कि कलयुग आ चुका है। उन्होंने देखा कि यह अचानक देश में क्या हो रहा है, अपने नगर में क्या हो रहा है। अच्छा, कलयुग ऐसी अवस्था है कि कोई रोक नहीं सकता है कितना भी। और जब युधिष्ठिर नहीं रोक पाए किसी को असत्य से बोलने से, धर्मानुसार जो आचरण करते थे वह एकदम से उनका स्वभाव ही बदल गया, अधर्म में हो गए, हिंसा करने लगे। जिनको प्रेम करना चाहिए पशु पंछियों से, अपने घर वालों से जो उनके नगर में थे, वह सब हिंसा पे उतारू हो गए और लोभी हो गए। एक एक रुपए के लालच के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो गए। युधिष्ठिर भी नहीं रोक पाए तो समझ गए कि अब निश्चय ही मेरा जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं नहीं रह सकता हूं। तो उन्होंने परायण किया, मोह माया ममता सब त्याग दिया उन्होंने, और सारा राजपाट दिया गया है कि परीक्षित को सौंप दिया और सेनापति पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक कर दिया। किसको? परीक्षित जी को। और मथुरा में सूर सेनापति के रूप में अनिरुद्ध जो थे, अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्र का अभिषेक कर दिया। तो मतलब भाव यह है कि सारे उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो उनके वंशज थे, जो उनके पुत्र पौत्र थे, सबको राजपाट दे दिया। उसके बाद में यदि प्रस्थान किया जाता है, वो भी संन्यास ग्रहण करके, तो यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और संन्यास में जो भी राजा होता है तो वह भी अपने सारे वस्त्र निकाल देता है, आभूषण निकाल देता है, कोई भी ममता नहीं रह जाती है वस्त्र के प्रति, आभूषण के प्रति, यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी ममता नहीं रह जाती है। अहंकार, यह सब अहंकार का प्रतीक होता है। सोना क्यों लोग पहनते हैं? चैन पहन लेंगे तो, शर्ट पहनेंगे तो उसके ऊपर दिखता रहे कि मैंने चैन पहना हुआ है। ये अहंकार का प्रतीक है कि बहुत बड़ा मैं क्या हूँ, अमीर आदमी हूँ
और मेरी तुलना में तुम लोग छोटे हो अभी। ये दिखाने का प्रतीक है कि मैं भी तुम एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ। तो ये सब अहंकार, वस्त्र अहंकार का प्रतीक होता है। कोट पहनना है, टाई लगाना है। तो जब सन्यास ग्रहण किया जाता है या फिर जब भगवान के मार्ग पर भगवान से मिलने, भगवान को समर्पित करने के लिए जाया जाता है, तो अपने आप को भगवान को समर्पित करना होता है। तो जो भी अहंकार जनित वस्तुएं हैं, सोना चांदी, वस्त्र, राजपाट, पुत्र पौत्र, जितनी भी माया है, सब निकालना पड़ता है। यहाँ पर इस कहानी का भाव यही है कि आप भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। संतगण भी प्राप्त करते हैं। जितने संत घूमते रहते हैं गलियों में, हम लोग समझते हैं कि वो लोग पागल हैं। अब यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही भेष बना लिया कि उनको भी उनके प्रजा ने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो एकदम पागल जैसे दिख रहे हैं। तो वो पागल नहीं है, पागल हम लोग हैं। वो पता कब लगता है, ज्ञान कब होता है, जब हम मरने लगते हैं। उसके 5-10 मिनट पहले ही हमको ज्ञान हो जाता है कि अरे ये हमने क्या कर दिया, हम पूरा समय गंवा दिए, अब हम खाली हाथ जा रहे हैं। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हमको जन्म दिया, हम जन्म लिए थे कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए हमारा जन्म हुआ था, परंतु हम फिर भी उस परम शक्ति जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको पेट में भी भूखा नहीं रखा, और हम उसको ही भूल गए और हम ये सोचने लगे कि हम सब करते हैं, हम नौकरी चाकरी करते हैं जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारे बच्चों का खाना पीना चलता है। तो पेट में कौन खिला रहा था, यह हम भूल गए। तो इस कहानी का भाव यही है, कोई भी प्राणी भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसको अहंकार रहित होना पड़ेगा। और जो भी मान सम्मान था, प्रजा उसकी जय बोलती थी, वह सब से छुटकारा पाना पड़ेगा और दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। और मौन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मौन से इंसान अपने अंदर झांक सकता है। यहाँ पर परिस्थिति क्या होती है, इंसान इतना बोलता रहता है, मोबाइल ले लिया कि उसको कभी अपने आप को देखा ही नहीं, मिलने का मौका ही नहीं मिला खुद से, क्योंकि वह पास पड़ोस की वस्तुओं में बिजी है। कोई आ रहा है, नात बात उसमें बिजी है, कुछ नहीं तो मोबाइल में ही बिजी है, परंतु बिजी रखा है अपने आप को। जब वह एकांत होता है तो उसको बेचैनी होती है, क्योंकि उस समय वह कुछ सोचता है कि मैं क्या हूं, कुछ ऐसे भाव आता है, शांति में ही आता है। तो मन फिर दौड़ा लेता है कि अरे क्या ये बकवास चीजें सोच रहे हो, चलो मोबाइल देखते हैं। तो मन का काम है भ्रम में डालना। तो यहाँ पर दिया गया है कि ममता और अहंकार रहित होकर के युधिष्ठिर ने ही वाणी को मन में विलीन कर लिया, अर्थात मौन हो गए, और मन को प्राण में विलीन कर दिया, और प्राण को अपान में, अपान को उनकी क्रिया के साथ, मृत्यु के साथ जो, अर्थात पूरा भाव यही है कि मन को यदि हम एकत्रित करके, बांध करके जबरदस्ती भगवान में यदि हम लगा ले, तो उसी क्षण प्राणी को मोक्ष मिल सकता है। और यह भी ज्ञान हो सकता है कि जैसे हम और कुर्सी, हम और घर, हम और गाड़ी मोटर अलग है, वैसे ही हम और शरीर भी अलग हैं। तो इसके लिए ये कथा बहुत छोटी है परंतु महत्वपूर्ण बहुत है। इस प्रकार शरीर को मृत रूप, आप पूरा मृत बना दिया, शरीर को मृत रूप अनुभव करके उन्होंने त्रिगुण में मिला लिया। जो त्रिगुण होता है माया, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो ताप होता है त्रिगुण, उससे परे हो गए, और सत्य रज तम, ये त्रिगुण उससे परे हो गए, और उस आत्मा अविनाशी स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गए। जब मन को ही पकड़ लिए, मन ही दौड़ाता है हमको इधर उधर, कहीं भी मन ही पकड़ करके ब्रह्म में लगा दिए, खत्म कहानी। इसीलिए साधना किया जाता है, योग किया जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त अर्थात वह भी मन की वृत्तियों को भगवान में जोड़ने की क्रिया हम सीखते हैं योग में। यही क्रिया से हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके पश्चात उन्होंने अपने वस्त्र सब छोड़ दिए, अन्न जल भी त्याग दिए, और मौन ले लिए, और अपने बाल बिखेर लिए। उनका रूप एकदम पिशाच के जैसा, पागल भी नहीं, पिशाच के जैसा हो गया। चीरवासा, वस्त्र पूरा अपना निकाल लिए, और निराहारो,
कोई भी आहार ग्रहण नहीं किए, बुद्धवांग मुक्त मूढ़ जाहा, जैसे पिशाच हो गए, पागलों जैसे दिखने लगे। दर्शयानाथ पन्नो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत, पिशाच के जैसा हो गए, जड़ हो गए। न बोलना है, न चालना है, न किसी की तरफ देखना है, न भोजन करना है, न पानी पीना है, तो जड़ ही हो गए हैं। तो यही क्रिया संतगण भी करते हैं। तो इसीलिए यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतना नहीं तो कम से कम इस भगवान को प्राप्त करने के लाइन में तो लगो, कम से कम एक कदम तो चलो, क्योंकि ये जो सिद्ध लोग थे, धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था, ये कलयुगी प्राणी नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम नाम जप तो करते हुए आगे बढ़ो, इतना तो कर ही सकते हैं। संतगण कहते हैं कि सबसे बड़ा नाम जप होता है, नाम से ही यह नाम जप करते रहेंगे। उल्टा अक्षर जप ही जग जाना, वाल्मीकि भय, जब वाल्मीकि जब ब्रह्म के समान हो गए, उनको भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल का ज्ञान हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में उनका कार्य करने से पहले ही वाल्मीकि भगवान ने सब कुछ लिख दिया था रामायण में, वाल्मीकि रामायण में पहले से ही लिख दिया था। तो वो निकल पड़े, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे भाई लोग कहाँ हैं, उनसे एक बार बात कर लिया जाए, और द्रौपदी से बात कर लिया जाए, किसी से कुछ बात नहीं। लेकिन परंतु जब भाइयों ने देखा कि युधिष्ठिर जी संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिए हैं, तो भाइयों ने अपने आप ही अपनी इच्छा से, वो भी जैसे भाई ने किया, अपने वस्त्र त्याग कर दिए, अन्न जल त्याग कर दिए, सोना चांदी अपना मुकुट श्रृंगार सब उतार दिए, वो भी भाई के पीछे पीछे चल दिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और अंत में जाकर के सबको मुक्ति प्राप्त हुआ। तो भाव यहां है कि जो भी प्राणी अहंकार जनित वस्तुएं छोड़ करके केवल मात्र मन को सारे विषयों से हटा करके भगवान में ही लगाए और जड़वत हो जाए, सिर्फ उसके लिए भगवान के अलावा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। खाना है भगवान को खाना है, पीना है भगवान को पीना है, बोलना है भगवान को बोलना है, मौन रहना है भगवान को मौन रखना है, भगवान भगवान भगवान, कोई भी भगवान का नाम लो, भगवान श्री कृष्ण, नारायण, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, जो भी, तो निश्चय ही वह उसी को प्राप्त हो जाएगा। अंतमतः शास्त्र कहता है, अंतमतः सोई गता है, अंत में जहां पर मति जाती है, जहां पर बुद्धि जाती है, जहां पर मन जाता है, मरने के समय वही को प्राप्त हो जाता है जीव। इसलिए यदि अंत में भगवान को, जो भी भगवान को, माता आदिशक्ति को कोई भी भज रहा है, तो अंत में आदिशक्ति में विलीन हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी कहानी है, परंतु मनुष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।